हेलो दोस्तों आज मेरा एक फ्रेंड मुझसे बोला कि मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, पर मुझे डर लगता है कभी मुझे नुकसान ना हो जाए। तो मैंने उसको बोला नुकसान कहाँ नहीं है, हर जगह नुकसान है। पर जब आप नुकसान से डरोगे तो अमीर नहीं बन सकते। जब तक आप रिस्क नहीं लोगे तो अमीर नहीं बन सकते। मैंने उसको बताया अगर एक छोटा सा बिजनेस भी आप शुरू करते हो, वहां भी डर लगता है, वहां भी नुकसान होने का डर है। एक छोटी सी परचून की दुकान करते हो, वो चलेगी ना चलेगी वहां भी नुकसान है। या आप कहीं पर जमीन ले लेते हो, वो कल को हमें बढ़ोतरी देगी या ना देगी ये भी डर लगता है। तो हर जगह डरना तो जरूरी है। पर अगर आप स्टॉक मार्केट को सीख लोगे और पेशेंस रख के अच्छी क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दोगे कि स्टॉक मार्केट आपको कभी नुकसान नहीं करेगी। अगर आप 10 साल का पेशेंस रखोगे, 5-6 साल का पेशेंस रखोगे, स्टॉक मार्केट आपको अच्छा रिटर्न देगी। तो ऐसे ही आपने इन्वेस्टमेंट करना है। पर आप डरते रहोगे, रिस्क नहीं लोगे तो अमीर कैसे बनोगे। तो मुझसे पूछने लगा आप कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो स्टॉक मार्केट से। मैं अपनी सैलरी से 30 से 40% का इन्वेस्टमेंट करता हूं स्टॉक मार्केट से। उसके बाद कुछ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता हूं। तो उसको मैंने सारा समझा दिया। उनका ठीक है, मैं भी कल को अकाउंट खोलूंगा और उसको सीखूंगा, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट शुरू करूंगा। मगर मैंने उसको रिस्क लेना सीख लो तभी आप अमीर बन सकते हो। अगर जब तक आप रिस्क नहीं लोगे लाइफ में तो अमीर कैसे बनोगे। पर आज की इसमें हर किसी चाहत भी है अमीर बनने की। उसके बाद दोस्तों आज हम एक कंपनी का एनालाइज कर लेते हैं, उसका बिजनेस मॉडल देखते हैं, उसने पिछले सालों में क्या क्या पूरा एनालाइज करेंगे जिससे आपको इन्वेस्टमेंट करने में बेनिफिट हो जाए। दोस्तों ये जो कंपनी है एफएमसीजी की कंपनी है, जो इसका प्रोडक्ट हमारे घरों में यूज किया जाता है। जो ये कंपनी बना रही है, जैसे गुड डे हो गया, टाइगर हो गया, मिल्क हो गया, मैरीगोल्ड हो गया, प्लस ब्रेड हो गया, केक हो गया, रस, पनीर, पेय पदार्थ, दूध, दही, ये कंपनी का बिजनेस करती है। जिसको बिस्किट से ही 90% की इनकम जनरेट होती है कंपनी को। प्लस जो इसमें केक में भी अच्छी ब्रांड है कंपनी की। जो ब्रेड के अंदर कंपनी सबसे बड़ी खिलाड़ी है। जो यहाँ पर कंपनी देखो, एक साल के अंदर अंदर यहाँ पर एक साल के अंदर 1 लाख टर्नओवर का बिजनेस कर दिया है। यहां से कंपनी को 450 करोड़ इनकम जनरेट करती है कंपनी। जो ब्रांड में देखिए 100 से अधिक शहरों में कंपनी का बिजनेस चलता है और 13 फैक्ट्रियां हैं और 4 फ्रेंचाइजी पर चलाती है कंपनी। जो यहाँ पर देखो कंपनी आटा, पिज्जा और चीज ब्रेड में भी कंपनी आगे विकसित कर रही है, मतलब आगे अपने प्रोडक्ट को विकसित कर रही है, बना रही है। और जो हम डेयरी उत्पाद से कंपनी को 5% की इनकम जनरेट होती है। डेयरी में जैसे दूध, दही, इसमें 5% की इनकम जनरेट होती है। जैसे पनीर, दूध, दही ये आ जाता है कंपनी का। और यहाँ पर कंपनी यहाँ पर वृद्धि भी करी है। देखो कंपनी ने अच्छी बात ये की है, वृद्धि भी करी है, 300% की अधिक वृद्धि कर रही है कंपनी इस चीज में। और कंपनी पांच पांच नई सुविधाएं लगाने की योजना बना रही है, जिससे महाराष्ट्र के किसानों के साथ बातचीत भी हो गई है। यहां से कंपनी 1000 किसानों से 25,000 लीटर दूध लेगी। और जो उड़ीसा में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी वहां के लिए प्रोग्राम बना रही है कंपनी। प्रतिदिन खरीदेगी, वहां पर प्रोग्राम बना रही है। उड़ीसा में जो प्लांट लगेंगे इसके, वहां के लिए कंपनी 1000 किसानों से महाराष्ट्र की दूध खरीदेगी। और जो कंपनी का नेटवर्क देखें, 5 मिलियन रिटेलर है कंपनी के पास। 5 मिलियन बहुत होते हैं। और जो यहां से कंपनी 50% से अधिक घरों में अपना प्रोडक्ट पहुंचाती है। देखो कंपनी के पास रिटेलर बहुत ज्यादा हैं। ये जब इसका मार्केट कैप देखे, 1 लाख से ऊपर कंपनी का मार्केट कैप है। जो स्टॉक पे 51.1, जो बुक वैल्यू है 147। जो हम आरओसी देखो, आरओसी आरोही बहुत अच्छी बढ़ रही है कंपनी की। आरओसी है 48.8, जो आरोही है 66.6। जो डिविडेंड देखो, कंपनी डिविडेंड भी बहुत अच्छा दे रही है। कंपनी का डिविडेंड देखो 1.59 का डिविडेंड भी कंपनी दे रही है। जो फेस वैल्यू है एक कंपनी की। जब इसकी सेल एंड ग्रोथ देखी कंपनी की, 10 साल में 10%, 5 साल में 10% और 3 साल में 12% से कंपनी की सेल में ग्रोथ हुई है। जो वही प्रॉफिट ग्रोथ देखें, 10 साल में 24%, 5 साल में 15%, 3 साल में 13% से कंपनी की प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है। यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ, सेल ग्रोथ ठीक बढ़ रही है कंपनी की। जो हम कंपनी का सीजीआर देखें, 10 साल में 29%, 5 साल में 6% और 3 साल में 5% से कंपनी का सीजीआर बढ़ा है। और जो कंपनी के पास हम रिजर्व देखें, रिजर्व भी अच्छा मेंटेन कर रखा है कंपनी ने। 3510 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है। और जो बोरिंग है 2997 करोड़ का कंपनी का बोरिंग है। देखो यहाँ पर रिजर्व भी ठीक है कंपनी के पास। जो हम क्वार्टर रिजल्ट देखें कंपनी का, मार्च का और जून का, मार्च में 4023 करोड़ की सेल हुई थी, वही जून में 4011 करोड़ की सेल हुई है कंपनी को। जो नेट प्रॉफिट देखे कंपनी का, पहले 558 था, जो अभी 455 का नेट प्रॉफिट हुआ कंपनी को। जो हम यहाँ देखें, थोड़ी सी सेल कम रही है कंपनी की और थोड़ा सा नेट प्रॉफिट भी कम रहा है कंपनी का। जब हम साल के लिए देखें,
लॉस एंड प्रॉफिट 2022 में 14,136 करोड़ की सेल हुई थी, वही 2023 में 16,301 करोड़ की सेल हुई है कंपनी को। जो नेट प्रॉफिट देखें 2316 का नेट प्रॉफिट है कंपनी का। वही जो देखो यहाँ पर दोस्तों देखें साल के लिए तो अच्छी सेल ग्रोथ, नेट प्रॉफिट अच्छा बढ़ा है कंपनी का। और जो प्रमोटरों की होल्डिंग देखिए 50.55 की प्रमोटर की होल्डिंग रही है, जो एफएल की होल्डिंग रही है 21.29, जो डीएल की होल्डिंग रही है 12.46, जो पब्लिक की होल्डिंग रही है इसमें 15.69 की पब्लिक की होल्डिंग रही है। जो शेयर प्राइस चल रहा है इसमें 4525 का शेयर प्राइस चल रहा है। जिसने 5 साल का रिटर्न दिया 34%, जो 1 साल का रिटर्न दिया इसने 23% कंपनी ने। जो ऑल रिटर्न दिया इसने 7,670 के लगभग ऑल रिटर्न दिया इस कंपनी ने। दोस्तों अगर इसका शेयर हम 2014 के देखें, मात्र 500 रुपए का शेयर चल रहा था 2014 में। अगर उस टाइम हम 1 लाख रुपया भी इन्वेस्टमेंट करते तो आपके पास अच्छा पैसा हो जाता आज। तो इसलिए मैं बोलता हूं जब भी स्टॉक मार्केट में आए तो पेशेंस लेके आए, ऐसे नहीं कि आप एक दिन में अमीर बन जाएंगे। अगर आज आपने इन्वेस्टमेंट किया, कम से कम ज्यादा नहीं 6-7 साल का वेट करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, इतना पेशेंस होना चाहिए आपके पास, तभी आपके लिए स्टॉक मार्केट प्रॉफिटेबल रहेगी। अगर आप ऐसे करेंगे कि मैं एक दिन में अमीर बन जाऊंगा, ऐसा नहीं है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपने पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। अगर दोस्तों आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस स्टॉक में, पहले अपनी रिसर्च कर लेना, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना। उसके बाद अगर आपको ज्यादा बड़ा स्टॉक लग रहा है तो आप इस स्टॉक में एसआईपी भी लेके चल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट लेके चल सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक बहुत ही अच्छा है, आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है ये स्टॉक। पर पहले अपना रिसर्च कर लेना, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना। ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से हमारा एक मोटिवेशन बढ़ता है और हमें वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगता है। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। सब्सक्राइब करने का ना कोई पैसा लगता है ना और कुछ।